First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. But it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar rates going up. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री के बयान के बाद विपक्ष की पार्टियों ने साधा निशाना। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भाग लेने पहुंची थी, जिसमें रिपोर्टर के सवाल के बाद निर्मला सीतारमण ने यह जवाब दिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत ने सीतारमण की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रुपया के मुकाबले डॉलर का भाव 83 के पार पहुंचने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 के पार पहुंचाने के बाद ही इसे रोकेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी वित्त मंत्री पर निशाना साधा है और कहा कि रुपया के कमजोर होने के कीमतों में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि हमें कब तक आपकी गलत नीति और निकम्मेपन की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने भी वित्त मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने सीतारमण का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि मेरा अर्थशास्त्र कमजोर नहीं, आपका मजबूत हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री के बयान के बाद कई मीम्स भी बन रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आपकी अक्षमता, अयोग्यता और कुतर्क के लिए हिंदी में एक मुहावरा है जिसमें कहा जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब मोदी जी ने वित्त मंत्री जी सत्ता संभाली थी, उस समय $1 की कीमत 58 रुपये 43 पैसे थी, जो आज $1 देश में 82 रुपये 32 पैसे में उपलब्ध है। मतलब पिछले 8 साल में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में 41% का डेप्रिसिएशन हुआ वित्त मंत्री जी। और आप कह रही हैं कि रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। कभी प्याज के भाव पे आप कह देती है वित्त मंत्री जी कि मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज के भाव का मैं कुछ नहीं कर सकती। आज निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले को भी पछाड़ दिया। अमेरिका में वित्त मंत्री बोली रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये कहने का क्या तात्पर्य था, ये तो स्वयं माननीय वित्त मंत्री ही समझा सकती हैं, लेकिन 2-4 बातें यहाँ पर साझा करना जरूरी है। इस सरकार को रुपया मिला था 54 के मूल्य पर 2014 में। 83 के पार कराने की नौबत आ गई और लगता है शतक कराकर ही दम लेंगे मोदी जी। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।